हरियाणा विधानसभा का सत्र जारी है। सत्र की कार्रवाई के दौरान सरकार पर विपक्ष द्वारा लगाए गए आरोपों के बारे में बात करते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा है कि दादूपुर नलवी का मामला विपक्ष उठाता रहा है। सरकार की ओर से हर बार इसका जवाब दिया गया है। 20 दिसंबर 2024 को जो फैसला दिया गया है वो दादूपुर नलवी को लेकर नहीं है। फैसले में कहीं नहीं लिखा कि इसे दोबारा बनाया जाए। उन्होंने कहा कि विपक्ष गुमराह करने का काम करता है। आज नहीं देखिए, क्योंकि इसके ऊपर मैं ये कहना चाहता हूँ, क्योंकि लगातार दादूपुर नलवी का जो मामला है वो लगातार विपक्ष इस बात को उठाता रहा है और उसका डीपली जवाब भी सरकार की तरफ से दिया गया है, हर समय दिया गया है। जब इनके पास कोई मुद्दा नहीं होता तो इस प्रकार के मुद्दे को हवा देना, ये विपक्ष के पास जब मुद्दा ही नहीं है तो इस प्रकार के मुद्दों को वो हवा देते हैं। उन्होंने अपने उसके अंदर जो कहा है, उन्होंने ये कहा है विपक्ष ने कि माननीय उच्च न्यायालय ने 20 दिसंबर 2024 को जो फैसला दिया है वह दादूपुर नलवी के बारे में है ही नहीं। जो वो कह रहे हैं कि हमने जो फैसला दिया है कि इसको आप बनाएंगे या नहीं बनाएंगे, स्पष्ट उन्होंने इस बात को लेकर के कहा। परंतु इस 76 पेज का जो फैसला माननीय उच्च न्यायालय ने दादूपुर नलवी नहर जो वो बोल रहे हैं कि दोबारा बनाई जाए, कहीं पर भी नहीं लिखा, कहीं पर एक शब्द भी इसके ऊपर नहीं लिखा। विपक्ष इस बात को लेकर के गुमराह कर रहा है कि माननीय उच्च न्यायालय ने कहा कि इसको दोबारा बनाई जाए, उसमें कहीं लिखा नहीं गया। मैं विपक्ष से कहना चाहूँगा कि वो कम से कम फैसले को तो पढ़ लें, क्यों झूठा आरोप लगाते हैं। तथ्य हैं, तथ्य के ऊपर बात करनी चाहिए। ये थोड़ी अभी गुमराह कर दो किसी को जाकर के। उस सदन की गरिमा है, उसके अंदर हमने कहा भी है मंच के ऊपर, वहाँ जवाब उनसे मांगा है भी, कहीं हमें लिखित रूप में तो दे दो ना आप। कहाँ लिखा है उसके अंदर भी इसको दोबारा बनाएं? कहीं नहीं लिखा उसके अंदर। और एडवोकेट जनरल हरियाणा ने माननीय पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के 20/12/2024 के फैसले पर राय भी दी है। यह मामला माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष दायर करके वो, क्योंकि उसके अंदर जो अधिनियम की धारा 101 है, जो एक्ट बनाया था, हमने कहा कि उसने सिर्फ उसको क्वैश किया है और उस क्वैश के अंदर हमने एडवोकेट जनरल की सलाह लेकर के उसको माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अंदर हम रखेंगे। हमने इतनी बात कही और बार बार मैं ये बात कह रहा था। उन्होंने कहा कि इसके लिए जो 2247 एकड़ भूमि का अधिग्रहण होना था, जिसमें 190 एकड़ सरकार की जगह थी, लोगों ने विरोध किया कि हम अपनी जगह नहीं देंगे। 830 एकड़ भूमि का ही अधिग्रहण हो पाया है। बाद में लोगों ने वो जगह भी वापस मांग ली। उन्होंने कहा कि 2004-2005 में अधिग्रहण हुआ था। कोर्ट के फैसले के तहत प्रति एकड़ करीब 6 करोड़ रुपए मुआवजा बनता था। ये तो पूरी भूमि का अधिग्रहण भी नहीं कर पाए। उन्होंने कहा कि किसानों के साथ धोखा किया गया है। किसानों ने विरोध किया। 5000 किसानों में से 1000 ने तो पैसा भी वापस नहीं दिया। उसको रद्द नहीं किया। नहीं, देखिए, उसको रद्द नहीं किया। मैं कह रहा अधिनियम की जो धारा है 101, उसको क्वैश किया है। मैंने तो कहा है कि वो पढ़ लेना, उसको क्यों नहीं पढ़ रहे, उसको क्वैश किया। उस क्वैश के अंदर हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अंदर जा रहे हैं और उसको लेकर के, और मैं ये भी इसके अंदर कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार का विपक्ष आरोप लगा रहा है, अपने गिरेबान में झांक करके वो बात करें, वो देखे। एक्वायर जो भूमि होनी थी, इसके लिए ये इन्होंने कांग्रेस की सरकार के अंदर था, ये एक्वायर की थी। ये एक्वायर भूमि 2247 एकड़ भूमि होनी थी और 2247 एकड़ भूमि में से 190 एकड़ तो ये पहले ही
सरकार की लैंड थी इसके अंदर, और जो पहले ही सरकार के पास थी, एक्वायर हो चुकी थी। इसमें लोगों के विरोध के कारण जब ये एक्वायर कर रहे थे, क्योंकि टोटल जो भूमि एक्वायर होनी थी 2247 एकड़, और लोगों ने विरोध किया कि हम नहीं देंगे। लोगों का विरोध था, उस विरोध के कारण 1227 एकड़ भूमि हम एक्वायर ही नहीं कर पाए। मात्र जो एक्वायर की 830 एकड़ भूमि ही एक्वायर कर पाए, और वो भी 830 एकड़ ही एक्वायर कर पाए, वो भी उस हालात के ऊपर छोड़ दिया। लोगों ने इसका जमकर के विरोध किया कि ऐसे लोग कि हमारी ये ज़मीन वापस दे दें, क्योंकि वहाँ पर इतना ज़्यादा नुकसान जो ज़मीन एक्वायर हुई थी उसका तो हो रहा था, परंतु उसके साथ साथ और किसान भी बहुत ज़्यादा उससे डिस्टर्ब थे। और इसके अंदर कोर्ट का 2004-05 के अंदर ये जब एक्वायर हुई तो कोर्ट ने जो अनाउंसमेंट दिया उस समय के अंदर, ये लगभग 16 के अंदर जो फैसला आया है माननीय कोर्ट का, ये जो बनता था प्रति एकड़ 6 करोड़ से ज़्यादा बनता था प्रति एकड़ अनाउंसमेंट। तो उसको लेकर के ये, क्योंकि सरकार ने निर्णय किया था उस टाइम में इतनी अनाउंसमेंट नहीं, और गजों के अंदर अनाउंसमेंट हो गई थी, उसकी गजों के अंदर हो गई थी, तो लोग उससे कि ये एक्वायर नहीं होनी चाहिए। मैंने बताया कि इन्होंने जो इस दादूपुर नलवी की जो ये बात कर रहे हैं, 2247 एकड़ भूमि एक्वायर करनी थी, क्यों नहीं ये कर पाए? इनकी गलतियां थी। अपनी गलतियों को छुपाने के लिए इस प्रकार की ये इन्होंने किसानों के साथ भी इस प्रकार का धोखा और शोषण किया उनका, ये नहीं कर पाए। किसानों ने विरोध किया कि हम अपनी जमीन नहीं देंगे, उस विरोध के कारण मात्र 830 एकड़ भूमि एक्वायर कर पाए। और जब ये डी नोटिफाई हुआ, किसानों के कहने से हुआ, किसान आए, डी नोटिफाई होने के बावजूद इसके अंदर 5000 किसान हैं जिनकी ये जमीन एक्वायर हुई। 1000 किसान तो पैसा ही वापिस ले गया। अब और किसान भी कह रहे हैं कि हमारा पैसा, हम पैसा वापस दे रहे हैं, हमारी जमीन छोड़ दें। रोहतक के तालाब के मामले पर उन्होंने कहा कि बीबी बत्रा कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री का हनीमून पीरियड है। रोहतक में पीर बोधी पर जो तालाब है वो 125 साल पहले खोदा गया है। क्या इसका कोई सबूत है? सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि तालाब की भूमि पर कब्जा नहीं किया जा सकता है और न ही यहाँ पर कोई इमारत बनाई जा सकती है। देखिए, उसके ऊपर मैं बताना चाहता हूँ, बीबी बत्रा साहब, क्योंकि वो सीनियर विधायक हैं, मैं उनकी स्टेटमेंट सुन रहा था कि किसान का मुख्यमंत्री तो उसमें है, वो बोल रहा था, नहीं बत्रा जी बोल रहे थे भी मुख्यमंत्री जी तो वो बोलते हैं, नहीं मौज मस्ती में हनीमून पीरियड पे हैं, हनीमून पीरियड पे हैं, ये बात बोल रहा था बत्रा साहब। बत्रा साहब को मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो आप बात कह रहे हैं, कम से कम आप देख करके तो बोल लेना। उसके अंदर जो रोहतक गोहाना रोड पर पीर बोधी स्थल है, जिसमें वो बता रहा है कि 12 एकड़ पर तालाब है, और जो कहा 125 साल पहले खोदा गया था, क्या मैं उसको पूछना चाहता हूँ ये सच है? मैं उसको पूछ रहा हूँ, कहना तो कुछ भी कहते, फोटो तो कहीं पे भी दिया है, जाके कागज में तो लिखा होगा कहीं। कागज जो तालाब की नेचर है, पौंड की नेचर है, आज भी अगर गांव के बीच में कोई तालाब है तो उसके ऊपर देखिए कहीं किसी ने चलो थोड़ा एक्रोचमेंट कर लिया, विषय अलग है, परंतु तालाब की भूमि के ऊपर आज भी माननीय सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश है कि उसके ऊपर कोई एक्रोचमेंट नहीं कर सकता, मकान नहीं बना सकता। अगर आज भी बना रखा है तो वो भी डिमोलिश करना पड़ेगा। ये माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं।
हम यही तो उनको पूछा है कि जो आपने कहा है कि यहाँ पर 12 एकड़ में तालाब था, फोटो भी ले रहे हो, सदन के अंदर दिखाई रहा था फोटो है। अरे बोल रहा कहा मुख्यमंत्री तो कहा हनीमून पीरियड पे है। अरे मुख्यमंत्री 3 गुना गति से काम कर रहा है, नॉन स्टॉप सरकार है ये, गति से एक एक चीज का पता है हमें। और वो कह रहा है 125 साल पहले खोदा गया था। अरे कमाल कर रहा है, जब 125 साल पहले खोद दिया था। मानने कहा कि ये वक्फ बोर्ड को आवंटित की गई थी लैंड, कम से कम ये तो बता दे भी यहाँ से नेचर ऑफ पौंड, उस वहाँ तालाब कहाँ है लिखा हुआ, कहीं कागज में, फर्द में, कहीं ना कहीं किसी गिरदावरी के अंदर कुछ तो लिखा होना चाहिए कि इसके अंदर तालाब था। हम बात मानते हैं और उसका पटल के ऊपर, सदन के पटल के ऊपर हमने जवाब भी पूरा दिया। वो तो खाली अपनी हाजिरी लगवाने के लिए मीडिया के सामने आ जाते हैं, मुद्दा नहीं है कोई, या हाजिरी तो लगवानी है, झूठ जाएगा लगवा दो हाजिरी, अंदर झूठ बोल दो और बाहर जाएगा झूठ हाजिरी लगवा दो। इन्हें पढ़ना चाहिए था माननीय विधायक जी, पहले अपने सवाल को पढ़ने लेने चाहिए थे, जरूरी देखना चाहिए था, फिर क्वेश्चन करना चाहिए था।